एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम रियल नंबर्स कंप्लीट किया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पहले तो पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स। ऐसे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं जो क्या हो, वन वेरिएबल हो। अब सबसे पहले बात हो जाती है, हमने जो भी लिखे हैं और समझ लो टू वेरिएबल है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्या है, टू वेरिएबल है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो समझ में तो आया ही होगा कि अगर वन वेरिएबल है तो अंदर हमने एक ही रखा है और अगर टू वेरिएबल है तो अंदर हमने टू रखे हैं। अब इनका मतलब क्या है, सबसे पहले तो वेरिएबल समझ लेते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो दो चीजों से बनके मिलके बनता है, एक कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स, यानी कि दोनों को मिला के क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर 2, 5, 3, 6, 36, 25, कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। यानी 35 को आप कुछ और नहीं मान सकते, 25 को आप कुछ और नहीं बोल सकते, 25 है तो 25 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो सकती है। x, y, z, p, q, a, b, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है, ये जो x है ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी तक, यानी ये कोई भी नंबर है। अब हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टू वेरिएबल तो छोड़ो, आपने वन वेरिएबल तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो जो पी एक्स आपने लिखा है ये x क्या है, कि जो पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल यूज किया है वो क्या है, x है। तो इसको px को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5, ये भी एक px है। और अगर आप 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखते हो तो ये भी एक px है, क्योंकि अंदर क्या है, पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x। और अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को py लिखना चाहूं, नो प्रॉब्लम, इस x की जगह y लिख दो, तो ये py हो जाएगा। पर ये दोनों आप सेम नहीं रख सकते, अगर आपने यहाँ px रखा है तो यहाँ आप y रखो, और अगर आपने यहाँ पे x रखा है तो आप अंदर py रख सकते हो। ये सिर्फ क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। तो पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिया, यानी वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आ गया, px py का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। अब ये x y क्या है, ये है आपकी वैल्यू ऑफ पी वाई, और यहां पे ये y क्या है, वैल्यू ऑफ पी एक्स। समझे नहीं समझे, जैसे आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया था, समझो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो वो क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये y की अगर मैं वैल्यू बोलूं, इस x की जगह मैं रख दूं 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, p के अंदर 2 रखने का मतलब, अभी हमने क्या बोला, वेरिएबल x है इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट, यानी जो भी x था अब वो क्या है, 2 है। तो पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 इधर क्या आएगा, 2 प्लस 2, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 प्लस 2, इन सबको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 28। यानी कि इस पॉलिनोमियल में 2 रखने पे आपको वैल्यू क्या मिली, 28। तो जो 28 है ये क्या है, y है, यानी कि y इज इक्वल टू पी एक्स अगर है, अगर हमने px की जगह p2 लिखा है तो वो p2 की जो वैल्यू होगी वो y होगा, और जो p2 का पॉलिनोमियल होगा वो px की जगह होगा। अभी आपको इसे और समझ में आएगा।
इससे पहले एक चीज और समझते हैं। तो ये तो आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है। अब एक चीज और समझो, समझ तो आपने सब रखा है, बस एक तरीके से रिवाइज हो रहा है पहले का। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रखी है ना, डिग्री क्या होती है, जैसे y इज इक्वल टू पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है और वो पी एक्स क्या है, लेट इट बी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, यहाँ है 2, यहाँ है 1, बड़ी कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। वैसे ही अगर मैं इसको 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 लिख दूं, अब इसमें वेरिएबल कौन है, ये है, ये है, ये है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बचा इसका लास्ट टॉपिक जो हमारा रिवाइज कर रहे हैं हम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, सिंपल से बोल दो, y इज इक्वल टू पी एक्स अगर है और ये क्या है, वैल्यू ऑफ पी एक्स है, अगर ये 0 हो जाए यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो पॉलिनोमियल के क्या हो जाते हैं, ऐसी वैल्यूज जिनके लिए ये y 0 बन जाए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोस। और इनको जीरोस बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, y की वैल्यू को 0 बना रही है। अब एक पी एक्स आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये एक आपका एग्जाम्पल है, एक पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर आपको इसके जीरो साइन करने हो तो इसके इक्वल टू में जो y था वो क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो पहले से मान लो कि ये 0 होगा, तो हमें वो x वैल्यू चाहिए जिनके लिए ये 0 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, किससे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 10 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 1 था, 10 1 था 10, यानी कि दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनके मल्टीप्लिकेशन पे क्या मिले, 10 मिले, बट क्योंकि इनके बीच का साइन प्लस है तो एडिशन करने पे आपको 7 मिले। तो 10 आपको 2 इंटू 5 से मिल जाएगा और 2 और 5 को अगर प्लस करोगे तो 7 मिल जाएगा। तो कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर 7x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो हमें इसे बनाना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इधर 1 है इधर 2 है, कॉमन नहीं है, इधर x स्क्वायर है इधर x है, तो एक x आपका कॉमन है, एक x गया तो कितने x बचे, 1 प्लस एक x गया तो बचा क्या, 2 प्लस, इसमें से अगर आप नंबर देखो तो इधर 5 है इधर 10 है, कॉमन क्या है 5, और इधर x है इधर x नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बचेगा क्या, x प्लस 10 गया, 10 में से 5 गया, तो 5 की टर्म में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 5 टू 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका बना। इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x प्लस 5 हो गया। यानी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो x प्लस 2 0 है या x प्लस 5 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर गया -2, और अगर ये 0 है तो 5 उधर गया -5। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो -2 और -5 है ये ऐसी वैल्यूज हैं p x की जिनके लिए जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो -2 एंड -5 निकले हैं ये क्या है, जीरोज हैं।
किसके? पॉलिनोमियल पी एक्स के। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ नोट करना हो तो। फिर जो हमारी एक्सरसाइज में मेन टॉपिक काम आएगा उस पर आता है। ये तो पूरा रिवीजन था। एक बार अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पुराना याद होना जरूरी है कि आखिर पॉलिनोमियल होते क्या हैं, जीरोस क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, और हम उन्हें y इज इक्वल टू पी एक्स लिखते हैं तो उसमें पी एक्स क्या है और y क्या है, ये सब पता होना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। तो जीरोस को ग्राफ के रिस्पेक्ट में आप कैसे पहचान सकते हो? तो जैसे अगर मैं आपको कोई ग्राफ बोलूं, नॉर्मल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर्म में है। अगर हम बात जीरोस की कर रहे हैं तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनके लिए y जीरो, यानी कि y जीरो नहीं होगा तो वो कभी जीरोस नहीं हो सकते। तो ये y एक्सिस है तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें? जीरो। तो हमें क्या मिलेगी? x एक्सिस मिलेगी, यानी कि जो x एक्सिस के सारे पॉइंट्स हैं उन्हें आप जीरो बोल सकते हो इस पॉलिनोमियल के। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? y जीरो हो रहा है। लेकिन जो आपने पॉलिनोमियल दिया है ये सारे पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल का हिस्सा भी तो होने चाहिए। तो समझ लो कि जो पॉलिनोमियल है इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिया और उसका कर्व ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए और इस कर्व का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पॉलिनोमियल के कर्व पे आ रहे हैं और एक्स एक्सिस को टच भी कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बस ये इतनी सी बात थी। लेकिन वहीं अगर ये x इज इक्वल टू पी वाई हो गया तो पॉलिनोमियल क्या है? y की फॉर्म में है और x क्या है? वैल्यू है। तो इसको हमें क्या लाना है? जीरो लाना है। तो इस केस में जो हमारी एक्सिस थी वो चेंज हो जाएगी। अब हमको x को जीरो रखना है, यानी ये x एक्सिस अगर जीरो रहेगी तो हमें जो एक्सिस मिलेगी वो कौन सी होगी? y। और अगर अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती है तो ये पॉलिनोमियल y एक्सिस को कहां पे टच कर रही है? यहाँ पे। तो ये सिर्फ ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या मिलेगा? जीरोस। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी पे बेस्ड पे हमारे एग्जाम्पल है और इसी पे बेस्ड पे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके ये ग्राफ आपको दिए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने इसके जीरोस हैं, और आपको इस क्वेश्चन में लिखा है कि किस फॉर्म का है? y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर्म का है। तो क्या बताया था? x तो हमारे वैल्यूज होते हैं जिन पे हम अलग अलग पुट करते हैं। ये पी एक्स क्या है? ये जो कर्व है ये हमारा पी एक्स है, बट हमको इसके जीरोस निकालना है, मतलब y को जीरो करना है। यानी कि y जीरो करोगे तो आपकी कौन सी एक्सिस मिलेगी? x एक्सिस। तो यानी कि आपको वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस पॉलिनोमियल के हों, यानी इस कर्व पे हों, और जो x एक्सिस को कट कर रहे हो। ये रही हमारी x एक्सिस, इस पे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है तो ये क्या हो गया? 1 0। तो आपको कितने जीरो मिलेंगे? इसके एक मिलेगा। इसके कितने जीरोस होंगे? एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, तो 2 जीरोस होंगे। इसके जीरोस 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे? 3। ठीक है, इसके कितने जीरोस होंगे? एक ही पॉइंट पे टच किया तो 1। इसके कितने जीरोस होंगे? एक ही पॉइंट पे टच किया 1। इसके कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4, कितने जीरोस होंगे? 4 है जी। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके कर दूं
x इज इक्वल टू पी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको x को 0 करना है, यानी कि x 0 होगा तो हमें सारे पॉइंट्स किस एक्सिस पे लेने हैं, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 1 पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पे टच कर रहा है, और यहाँ पे y एक्सिस को सिर्फ यहाँ पे टच किया है। यानी इन सबका अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, इन सबके जीरोस भी चेंज हो जाएंगे और वो सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारे कर्व्स सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी कुछ कर्व्स हैं उन्हें स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ ना टॉपिक। अगर आपको क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन चेंज करके देता है, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू पी वाई का कर्व देगा, तो आपको एक्स एक्सिस ना देख के वाई एक्सिस देखनी है, इसलिए कंसेप्ट से पढ़ोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है, इसके कुछ कर्व हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देख लेना एक बार, नंबर का मुझे अंदाजा नहीं है कौन से नंबर हैं, पर कर्व से आपको पहचान में आ जाएगा कौन से कर्व की हम बात कर रहे हैं। ये आपके 6 कर्व हैं, इसमें भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, और ये सब भी किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर्म में है। तो किसे 0 करना है, y को 0 करना है, यानी कि पॉइंट्स कब, y कब 0 होता है, x एक्सिस पे। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, x एक्सिस पे होने चाहिए। ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस पे इस कर्व का एक भी पॉइंट नहीं है, तो कितने 0 हैं, 0, यानी कि एक भी नहीं। इसकी अगर आप बात करो तो एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया तो इसके कितने 0 हुए, 1, इसके 1 2 3 कट मारे तो 3, 1 2, तो इसका आंसर हुआ 2, 1 2 3 4, आंसर हुआ 4, और इसके 1 2 3, तो आंसर हुआ 3। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ।